नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के संघर्ष आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे भारत के भूगोल का भौतिक विभाजन, भारत के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में देखेंगे। और ये सीरीज चल रही है जो वीपीसीएस और बीपीएससी के क्लिम्स के बेस पे रिवीजन सीरीज है। और ये नोट्स जो है ये आपके घटना चक्र के पूर्वावलोकन से पढ़ाया जा रहा है और ये रिवीजन सीरीज है, तो फटाफट इसमें देखते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। भारत के प्राकृतिक प्रदेश पहला है। इसमें क्या है? पूरा चुंबकत्व, पैलियोमैग्नेटिज्म अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों और साधों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों को अध्ययन करती है। तो इसका मतलब क्या है कि पैलियोमैग्नेटिज्म में क्या होता है कि मतलब ये कहा जाता है कि जो पृथ्वी है ये एक मैग्नेट की तरह काम करती है। किसकी तरह? मैग्नेट की तरह। और इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जिस तरह से मैग्नेट में इधर नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, इसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल होता है। ठीक है, अब पैलियोमैग्नेटिक का मीन्स होता है कि पैलियो मीन्स रॉक जो होते हैं, जो पत्थर होते हैं, उसमें मैग्नेट से हम पता लगा सकते हैं कि ये चट्टान कितने वर्ष का है, कब बना है। इसलिए पैलियोमैग्नेटिक का अध्ययन किया जाता है किसमें? पैलियोमैग्नेटिज्म में। ठीक है, जो चट्टानों और साधों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का इससे पता चलता है। तो विज्ञान में वह शाखा जो प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन से सहायक होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन में पूर्व चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। पूर्व चुंबकत्व मीन्स वही पैलियोमैग्नेटिक। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन, जो उनका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी। ठीक है, वेगनर महोदय द्वारा ने बताया कि पूरी जो महाद्वीप है वो कॉन्टिनेंट एक में था। ठीक है, जितने भी हैं आपके सातों में। बाद में इसने अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में टूटा। ठीक है, तो वहाँ पहले तो पेंजिया के नाम से जाना जाता था सारे महाद्वीप, और उसके चारों ओर पैंथालासा है जो जल वाला क्षेत्र है। तो पेंजिया धीरे धीरे इसका रीजन है। ये पैलियोमैग्नेटिक का भी उदाहरण दिया जाता है, मतलब इसका भी यूज किया जाता है कि ये किस तरह से महाद्वीप का निर्माण हुआ। इसके बाद आपका कई सारे सी फ्लोर थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, और आपका कन्वेंशनल थ्योरी है। इन सब थ्योरियाँ का यूज किया जाता है। हम यहाँ पे डिटेल नहीं देखेंगे, ये तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है आपका काफ़ी उसके मेंस के पर्पज़ से है, तो हम यहाँ प्रीलिम्स के पर्पज़ देख रहे हैं। पूरा चुंबकीय अध्ययन के आधार को बनाया गया है। ठीक है, जो इनका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है, भारत का गोंडवाना लैंड का था, तो भारत का पार्ट गोंडवाना लैंड का था। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल है। ठीक है, भारत जैसे ये यूरोप है, सॉरी ये आपका हो गया अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, इस तरह से अफ्रीका महाद्वीप। तो भारत पहले यहाँ पे था। कहाँ पे था? दक्षिण आपका हेमिस्फीयर है। ठीक है, दक्षिण गोलार्ध में धीरे धीरे आगे खसकता हुआ, क्योंकि रोटेशन कर रही है कौन सा अर्थ मेरा रोटेशन कर रहा है, और साथ में इनके पास जो भी सारी चीज़ें हैं, जैसे रोटेट करने का से प्लेट टेक्टोनिक आगे बढ़ते हैं, और उसके कई सारे रीजन हैं, और सारे अभी हम यहाँ पे बात चर्चा करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। बट हम थोड़ा सा ये बता दे रहे हैं कि ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था। नीचे वाला दक्षिणी वाला भाग का गोंडवाना लैंड, और उत्तरी वाला का अंगारा लैंड। ठीक है, ये बोला जाता है। ठीक, तो धीरे धीरे खसक कर भारत का जो पार्ट है वो गोंडवाना लैंड से अंगारा लैंड की ओर आ गया। ठीक है, उत्तरी अभी भी खसक रहा है गोंडवाना। अंटार्कटिका, गोंडवाना लैंड में भारत आता था, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका ही आता था। मध्यवर्ती मध्य जीविक कल्प 200 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, मध्यवर्ती आपका मेसोजोइक जो ईरा है, संवहनी धाराएं, संवहनी वही कन्वेंशनल करेंट, गोंडवाना लैंड का अनेक टुकड़ों में विभाजित किया। ये कन्वेंशनल करेंट क्या होता है मैं फटाफट आपको बता दे रहा हूँ। ये है आपका क्रेस्ट भाग है। क्रेस्ट के भाग नीचे आपका जो मेटल वाला पार्ट है, मेंटल में क्या है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर ये भाग क्या है, पूरा लिक्विड फॉर्म में है एज ए। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर कारण से जो मैग्नेटिक जो आयरन होता है, आयरन के कई पार्ट होते हैं,
हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है। तो मैग्नेटाइट का यहाँ पे मैग्नेटाइट का अपना ध्रुव, मैग्नेटाइट एज ए चुंबक के काम करता है, हेमेटाइट एज चुंबक काम करता है, ये भी है। तो यहाँ पे करंट जो आपका प्लूम होता है, जो एज ए मैग्मा होता है, मैग्मा ऐसे निकलता है, इस तरह से आता है। ये क्रस्ट अगर मोटा है, रोक लेता है, तो इस तरह के ऐसे यहाँ से फिर इससे, इधर साइड से फिर इससे, इस तरह की ये धाराएँ चलती रहती है। इसे कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, ठीक है। बाकी और डिटेल में बाद में बात कर लेंगे अब, क्योंकि यहाँ पे सारे डिटेल आप जानते होंगे, बस हम थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। विभाजित कर दिया था। और प्लेट टेक्टोनिक का भी यही कारण है कि जो प्लूम होता है, मेन प्लूम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो संवहनी धाराओं को हर एक चीज़ वही है, आपका मैग्मा ही। भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होकर उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हो गई, ठीक है। उत्तर की दिशा की ओर विस्थापन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा गई, ठीक है। इस टकराव के कारण दोनों प्लेटों भारतीय यूरेशियन के बीच टेथिस सागर के अवसादी चट्टान बलित होकर हिमालय और पश्चिम एशिया पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गई। तो ऐसा माना जाता है कि पहले जहाँ पे हिमालय था वहाँ पे कौन सा था, एक टेथिस सी था, ठीक है। सकरा था और दलदली था, उसमें गाद सारे इकट्ठा होते थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बाद में उसमें भारतीय प्लेटें, यूरेशियन प्लेटें एक दूसरे से टक्कर हुई, तो ऊपर उसके गाद उठ गए, आज हिमालय का निर्माण हो गया। हिमालय एक विशाल चट्टान के रूप में, ठीक है। हिमालय ऐसा वैज्ञानिकों को मानना है, जो है इसमें मैं बता दे रहा हूँ। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति की दर्शाती है। ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ, तेज बहाने वाली नदी, ये हमने ऊंचे शिखर हैं इसके, एवरेस्ट जैसे, ठीक है। गहरी घाटियाँ भी है कई सारी, और तेज़ बहने वाली नदियाँ जैसे आप ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये सब ऑलरेडी आप समझ पा रहे हो। हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़कू भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब चलिए देखिए, थेसिस दिख रहा होगा आपको, ठीक है। थेसिस जो सागर के हिमालय के ऊपर उठने वाली प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी भाग के किनारे के नीचे धंसने के कारण बृहद द्रोणी बेसिन बन गए हैं। निर्माण समय समय से बेसिन उत्तर के पर्वतों और प्रायद्वीपीय पठारों को बहने वाली नदियाँ अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर जाते हैं, ठीक है। जड़ोद निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हुआ। तो जितनी भी नदियाँ निकलती थी हिमालय से, वो क्या करती थी, वो अवसाद लेकर आती थी धीरे धीरे। और ये दक्षिण भारत की जो नदियाँ है, ये भी अवसाद लेके जाती थी। तो उत्तर का मैदान जो है, गंगा यमुना का मैदान, ऐसे माना जाता था। अवसाद के कारण से इनका निर्माण हुआ है। अब ये आपका क्वाटरनी जो है, चतुर्थ वर्ग है, उसके अंतर्गत में आप ये बात करो कि नियोसिन में, ठीक है। और नियोसिन नवीन वाली, ठीक है, मैदान इसमें होलोसिन प्लोस्टोसिन के आसपास ये उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ, ऐसा माना जाता है, ठीक है। द्रोणी मीन्स एक बेसिन जो नदियाँ लेकर आती है अपने आसपास, जल जहाँ विस्तार होता है नदियों का, ठीक है। भूगर्भिक रूप में प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह और प्राचीनतम पठार है, ठीक है। हाँ, वो जो प्रायद्वीप है उसमें सबसे आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। आर्कियन क्रम में चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ठीक है, और कुडप्पा क्रम की चट्टानें, और आपका बिंदन क्रम की चट्टानें, और आपका ये गोंडवाना लैंड की चट्टानें, ठीक है। इन सब की चट्टानें पाई जाती हैं वहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी के सतह और प्राचीनतम है। प्रायद्वीपीय भाग तो भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची वाली पहाड़ियों और छोटी घाटियों से बनी है। मेघालय पठार आग्नेय हमने बताया था, आग्नेय जिस तरह से मैग्मा निकल के आता है, जो चट्टान की प्राथमिक अवस्थाएं होती है, जब मैग्मा बाहर आकर ठंडा हो जाता है तो आग्नेय चट्टान के रूप में, अगर नीचे है तो आग्नेय है, अगर तो आपके क्रस्ट से बाहर नहीं निकल रहा, क्रस्ट के बाहर आ जाता है तो उसको बोलते हैं बेसाल्टिक चट्टानें, वो भी आग्नेय चट्टानें होते हैं, ठीक है। इग्नियस रॉक होता है, ग्रेनाइट की बनती है, नीचे ग्रेनाइट होती है, ऊपर जो आपकी बेसाल्टिक होती है, ठीक है। चलिए, ठंडा होकर वो चट्टान का रूप। भारत प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों जैसे चौड़ी घाटियों से बनी होती है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार बहिर्शाही होती है, आउटलियर होती है, ठीक है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीपीय मालदा गैप द्वारा पृथक किया जाता है। मालदा गैप आपका कहाँ पे पड़ता है, ये मालदा गैप जो ये पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल के आसपास, ठीक है। आपका जो आपका छोटा नागपुर पठार है उसके बाद, और आपका असम वाला एक पार्ट को
अलग करता है। पश्चिमी भारत में पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है, ठीक है। एंड भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं दर्शाई जाती है। यहाँ 4 प्राकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं। उत्तर का पर्वतीय मैदान, उत्तर का पर्वतीय मैदान हिमालय वाले, ठीक है। विशाल मैदान गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र सिंधु। प्रायद्वीपीय पठार जो आपका दक्षिण भारत का दक्कन पठार। तट और द्वीप, तट आपका पश्चिमी तट, पूर्वी तट, और द्वीप आपका वही अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इन सब की बात कर रहा है, ठीक है। इसके अतिरिक्त भारत में शैल स्तर क्रम उच्चावच और विवर्तन प्रक्रियाओं के आधार पर 3 प्रमुख उच्च उप भौतिक भू आकृतियों प्रदेशों में बांटा गया है, ठीक है। गुड। तो ये आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, सिंधु गंगा का मैदान, पूर्वोत्तर हिमालय, मरुस्थल, ठीक है, मध्य उच्च भूमि, ठीक है। इसके बाद दक्कन का पठार, पश्चिमी तट, पूर्वी तट मैदान, इधर आपका अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ठीक है। ये सारे हैं, ठीक। इसमें आप देख लीजिए उत्तर पूर्वी हिमालय, उत्तरी भारत का मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप। आर यू गेटिंग? समझ पा रहे होंगे, ठीक है। नीचे चलते हैं। ये तो आप लोग को रिवीजन वाले ही समझ पाएंगे इसको। धारवाड़ क्रम के चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम के चट्टानों के रूपांतर और भंसन से हुआ है। आर्कियन क्रम की चट्टान सबसे पहले पाई जाती है, ठीक है। उसको जब विदरिंग प्रोसेस होती है अपक्षय और अपर्दन के कारण से धारवाड़ क्रम की चट्टानें पर, हालांकि धारवाड़ क्रम की चट्टानें सब ज़्यादा खनिज उत्पादन के लिए जाना जाता है। आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा अत्यधिक तात्विक खनिज सोना, लोहा, मैंगनीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके बाद आपके कुडप्पा क्रम के चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम के चट्टानों के बाद होता है। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण, देखिए भारत का जो धरातल का जो पृथ्वी का भारत का जो आपका धरातल है, इसका जो हिस्ट्री है, सबसे पहले माना जाता है आपका आर्कियन क्रम की चट्टानें, प्री कैम्बियन युग। प्री कैम्बियन में आर्कियन और धारवाड़ आता है, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है सेकंड नंबर पे जो आता है वो आपका आता है ये पुराड़। कौन सा? पुराड़ क्रम की चट्टानें। पुराड़ क्रम की चट्टानें में आपका कुडप्पा वाले आ जाते हैं, अन्य बहुत सारे चट्टानें आपके आते हैं। इसके बाद फिर आपका द्रविड़ क्रम की चट्टानें। द्रविड़ में आपका पैलियोजोइक से रिलेटेड जितने भी हैं द्रविड़ क्रम की चट्टान। द्रविड़ के बाद आपका फिर आ जाता है आर्यन क्रम की चट्टानें। आर्यन क्रम की चट्टानें में आपका गोंडवाना लैंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसके बाद कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। विंध्यन क्रम की कुडप्पा के बाद हुआ, ठीक है। इनमें चूने पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, वर्ड मिट्टी प्राप्त होते हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानों का काफ़ी समय में गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। तो गोंडवाना का सबसे बाद में हुआ। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम के लगभग 90%, ठीक है, कोयला प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयले का उच्च श्रेणी होती है। सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले का भी प्राप्ति होती है और सल्फर की मात्रा न्यून होती है, ठीक है। उत्तर पर्वतीय प्रदेश देख लेते हैं, ठीक। उत्तर भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भिक रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टि से नवीन बलित पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। और नवीन बलित पर्वत जो अभी नए हाल मतलब कुछ समय में होलोसिन, उससे पहले आपका वैसे तो इसका निर्माण जो हुआ है आपका ओलिगोसिन और ईओसिन के अंतर्गत हुआ है हिमालय का, ठीक है। तो नवीन पर्वत है और पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम और पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। कहाँ से लेकर? सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र। पश्चिम हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी यही है। विश्व की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है यहीं पे पाई जाती है। हिमालय लगभग 25 किलोमीटर की लंबाई है, ठीक है। इसकी चौड़ाई 240 किलोमीटर औसत है, लेकिन जम्मू कश्मीर साइड 400 है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है। अर्धवृत्त, ये फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करता है, ठीक है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल में 150 किलोमीटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा है। इसके अलावा असम, पश्चिम बंगाल भी पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत थोड़ा आते हैं। इसके अंतर्गत हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। पश्चिमी भाग के अपेक्षा पूर्वी भाग में ज़्यादा ऊंचाई पाई जाती है। हिमालय के निर्माण की आयु
के आधार पर बेलों की तीव्रता के आधार पर 4 समांतर संरचनाओं क्षेत्र दिखा गया है। पहला सबसे पहले ट्रांस हिमालय सबसे पहले, ठीक है। मान लीजिए ये 1 मिनट फिर से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। भारत का मैप इस तरह, तो भारत का ये जो पार्ट है, ये यहाँ पे सबसे पहले वाला पार्ट ये ट्रांस हिमालय है। इसके बाद ग्रेट हिमालय, फिर आपका लघु हिमालय, सबसे लास्ट में शिवालिक हिमालय है, ठीक है। तो इस तरह के इसका निर्माण हुआ है, ठीक। हिमालय तो ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर बाह्य हिमालय, ठीक है। हिमालय का प्रयुक्त अनुदैर्घ्य लैंगिट्यूडनल विभाजन के उत्तर से दक्षिण क्रम में स्थित है, ठीक है। ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान क्रिटेशियस और टर्सरी काल तक हुआ था। क्रिटेशियस और टर्सरी काल, पहले पैलियोजोइक, फिर मेसोजोइक, फिर सीनोजोइक। तो पैलियोजोइक में मेसोजोइक में क्रिटेशियस और टर्सरी काल आता है, ठीक है, उस समय हुआ था ट्रांस हिमालय। इसके हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी मानी जाती है ट्रांस हिमालय। हिमालय की अन्य श्रेणियों का उत्थान टर्सरी काल के विभिन्न युगों में हुआ। टर्सरी मतलब आइजन सीनोजोइक में टर्सरी आता है, फिर उसके बाद क्वाटरनी आता है, तृतीय वर्ग आता है, इसके बाद चतुर्थ आता है, ठीक है, ईरा जो भी है टर्सरी काल में, ठीक है। टर्सरी काल में युगों में बृहद हिमालय, ठीक है। फिर बृहद हिमालय के बाद आपका दूसरा सबसे प्राचीन, इसके बाद इसका निर्माण ओलिगोसीन युग में बताया मैंने 25 से 40। इसके पश्चात लघु हिमालय, फिर मध्य मायोसीन युग में, ठीक है। तो एक मैं आपको ये आपका अगर टर्सरी वाले को अगर समझना हो तो टर्सरी का जो सूत्र है OMP, पैलियोसिन पैलियोसिन, ओयोसिन, एल्गोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन, ये सही है इसका क्रम है। तो इसमें ओलिगोसिन इओसिन के क्रम में आपका हिमालय का निर्माण हुआ, फिर मायोसिन में लास्ट में, प्लायोसिन में प्लायोसिन लास्ट में उसका किसका शिवालिक हिमालय का, ठीक है। ओलिगोसिन युग में, ठीक। लघु हिमालय की श्रेणी 25 से 40 मिलियन वर्ष। मध्य मायोसिन युग में, शिवालिक सबसे न्यूनतम है, ये प्लायोसिन युग में लास्ट में हुआ है, ठीक है। हिमालय के उत्तरी भाग में श्रृंखला के महान अतिरिक्त हिमालय हिमाद्री कहते हैं, ठीक है। सबसे अधिक सतत श्रृंखला जिसमें लगभग 6000 मीटर औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बढ़ा करके दिखाते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। उत्तर में देखिए, इसमें फटाफट देख लेते हैं क्या क्या है। ये पामीर घाट है, पामीर हिंदुकुश कुनलुन, ठीक है। पामीर घाट माना जाता है सबसे बड़ी एक पठार की सबसे बड़ी ऊंचाई, यहाँ से सारे पर्वत का निर्माण कहा जाता है, ठीक। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, चासकट श्रेणी, पीर पंचाल, इसका क्रम याद कर लीजिएगा, KLJP, काराकोरम, लद्दाख और आपका जास्कर एंड पीर पंचाल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार क्रम पूछ लेता है। कैलाश पर्वत यहाँ पे है, मानसरोवर झील, गुरला मानधता, मिसमी पहाड़ियाँ, नमचा में, ये सब आपका अरुणाचल प्रदेश में, डाफला यहीं पे, कंचनजंगा आपका सिक्किम, एवरेस्ट आपका कहाँ पे, नेपाल में, शिवालिक पहाड़ियाँ नीचे, इसके बाद कामेत और नंदा देवी, ठीक है, जहाँ पे पाई जाती है आपके कहाँ पे, ये यूके उत्तराखंड, ठीक। गारो खासी जनती है जो आपका कहाँ पे, मेघालय। नागालैंड में पटकई पहाड़ियाँ, ये आपका वही अरुणाचल प्रदेश में, मिजोम पहाड़ियाँ मिजो में, ठीक, ये इम्पोर्टेंट है। इसी में आपका यहाँ पे ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख वाला और कैलाश वाला क्षेत्र ट्रांस हिमालय। इसके बाद फिर आपका ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, बृहत हिमालय, इसके बाद फिर आपका मध्य हिमालय, फिर लास्ट में आपका नीचे आता है शिवालिक श्रेणी, शिवालिक हिमालय, ठीक। आगे चलते हैं। महान हिमालय के सबसे एवरेस्ट विश्व की सबसे सर्वोच्च चोटी है, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा हिमालय पर्वत से श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तीस्ता नदी, यहाँ यह पूर्व में तीस्ता नदी, पश्चिम में तामूर नदी के बीच स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है। तीस्ता नदी और तामूर नदी के बीच। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। कहाँ पे, कंचनजंगा पूर्वी नेपाल के, भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर कंचनजंगा। अन्नपूर्णा चोटी जो है ये उत्तर मध्य नेपाल में, धौलागिरी चोटी नेपाल के मध्य, मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है, एसिमेट्रिक है। हिमालय के भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है, जो हिमालय का जो क्रोड वाला पार्ट सबसे केंद्र वाला भाग है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है। हिमालय बर्फ़ बहुत ज़्यादा है हिमालय में, ठीक है। ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण से बर्फ़ बनने जाते हैं, ठीक है, ग्लेशियर बन जाता है, जो कि वहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाता है। इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है, इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहनी होती है। महान हिमालय के दक्षिण स्थित श्रृंखलाओं में लघु हिमालय और मध्य हिमालय कहा जाता है। कौन कौन से? लघु हिमालय, मध्य। इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से होता है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर और 4500 मीटर के बीच 60 से 80 किलोमीटर चौड़ा है। मध्य हिमालय पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। धौलाधर महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। धौलाधर महाभारत, ठीक है। मध्य हिमालय के आसपास धौलाधर आपका ये पड़ जाता है, आपका जम्मू कश्मीर से नीचे ये हिमाचल प्रदेश आसपास, महाभारत भी वहीं के। इसी श्रृंखला में कश्मीरी घाटी, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियाँ भी इम्पोर्टेंट है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला शिवालिक कहा जाती है, हमने बता दिया आपको। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर, ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिमालय श्रृंखला जो शिवालिक प्राणी है, इस श्रृंखला उत्तर से इसमें मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं को नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसाद जो गाद होते हैं, अवसाद निम्न हिमाचल लघु हिमालय एक तरह शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी दून के नाम से जाना जाता है। देहरादून, कोटली दून, ये यूके में है, उत्तराखंड में, ठीक है। पाटली दून, ठीक। शिवालिक क्षेत्र में गिरिपद फूट हिल्स क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालय नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक अग्र क्षेत्र में कंकड़ बजरी जमाओं को निर्मित मिला है, ठीक है। कंकड़ और बजरी सरंधता इतनी अधिक होती है कि समुचित नदियों में इसमें लुप्त हो जाती है। धरातल पर केवल सूखी घाटी दिखाई पड़ती है। भाबर मैदान चौड़ाई पूर्व में कम और पश्चिम भाग में अधिक पाई जाती है। भाबर के दक्षिण में 1530 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र फैला हुआ है, जिसे तराई कहते हैं। क्या कहते हैं? तराई, ठीक है। महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय, पामीर की घाट देख लिया हमने। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय की है। हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय में पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हमने देखा कि कैलाश पर्वत हिमालय के पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्र को आधार पर विभाजित किया गया। इनके वर्ग नदियों घाटियों की सीमाओं के आधार पर उदाहरण के सतलज सिंधु बीच स्थित भाग को पंजाब हिमालय कहा जाता है। पश्चिम से पूर्व इसी कश्मीर और हिमाचल और हिमालय नाम से भी जाना जाता है। सतलज और काली नदियों के बीच कुमायूं हिमालय, ठीक है। और इसके बाद फिर आपका काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीस्ता और दिहांग नदियों के स्थित हिमालय असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। नदी देखेंगे तो उसमें हम बता देंगे कहाँ पे है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड गार्ज के बाद हिमालय की दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते भारत के पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ वही आपका असम वाला पार्ट है, ये जो असम वाला पार्ट है, ठीक है, भारत का। उत्तर पूर्वी ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों में होकर गुजरती है, ठीक है। पूर्वी हिमालय पहाड़ियाँ अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुरी, ठीक है। मणिपुरी पटकाई आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम पहाड़ियाँ। भारत के लिए हिमालय का बड़ा महत्व है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत के आसपास साइबेरिया आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी विस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता है कि मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। बिल्कुल, जो भारत का इस समय का वर्तमान मानसून है उस समय अगर हिमालय नहीं होता कुछ और सिनेरियो होता, ठीक। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली सिंधु, गंगा, उसकी सहायक नदियाँ अपर्दन और निक्षेपण से जलोढ़ मैदान कहलाती हैं, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी क्या है, वो अवसाद लाती हैं। जो नदियाँ आती हैं तो अपने साथ बहुत सारे गाद लाती हैं अपर्दन करके, ठीक है। अटल टनल
9.2 किलोमीटर लंबी अटल टनल पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद कर लीजिए, क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है अटल टनल। इसके बाद पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ कर रखती है, ठीक है। इसका निर्माण सीमा सड़क, ठीक है, बॉर्डर जो सड़क आपका रोड है, बॉर्डर BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी। 3 अक्टूबर 2020 के रोहतक हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया, ठीक है। कितना हो गया? 25 मिनट। इसके बाद हिमालय के अनुदैर्घ्य उत्क्रम, हिमालय का अनुदैर्घ्य उत्क्रम थ्रस्ट और भ्रंश दरार फॉल्ट पाए जाते हैं। दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर मेन थ्रस्ट, फ्रंटल थ्रस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेन थ्रस्टर पर FT MBT या मेन बाउंड्री फॉल्ट, मध्य उप हिमालय शिवालिक का विस्तार है। MBT एवं MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट का मध्य लघु हिमालय का विस्तार है, ठीक है, MBT और MCT। इसके बाद इसके ऊपर बृहद हिमालय जिसे CCG सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन कहा जाता है। MCT के ऊपर HHC हायर हिमालय क्रिस्टलाइन स्थित है। तिब्बत हिमालय थेसियस HCC TSTD साउथ तिब्बतियन डिटैचमेंट सिस्टम के मध्य अवस्थित है। इसके उत्तर में सिंधु सांगपो सिचर जोन, इंडस सांगपो सचर जोन अवस्थित है। ITSZ के उत्तर में ट्रांस हिमालय उत्क्रम क्षेत्रों में अवस्थित हिमालय और भौगोलिक संरचना के कारण भारत में सर्वाधिक संगीनता वाला भूकंपीय क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र को प्लेटों के संचालन के लिए कारण यह भूकंप प्रवण क्षेत्र है, ठीक है। ये आपका हो गया। देखिए इसमें क्या है कि जितने भी आपका हिमालय है उसके बीच बीच में भ्रंश और थ्रस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। तो उनके बीच में कुछ गैप होते हैं, उसी गैप के नाम दिया है। बाकी आप किताबों में देख लीजिएगा, इसमें जो था उन्हें बता दिया फटाफट, ठीक है। दक्षिण और मध्य भारत की ये पर्वत श्रेणियाँ और पहाड़ियाँ। भारत के बृहद क्षेत्र में प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार मतलब भारत का जो ये वाला पार्ट है, ठीक है। मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीन आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि के अपक्षय प्रवाह के कारण बना प्राचीनतम भूभाग है। इस पठारी भाग में चौड़ी और छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग है, मध्य उच्च भूमि भाग तथा दक्कन का पठार, ठीक है। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार वह भाग है जो मालवा पठार के अधिकतर भागों में फैल जाता है और उस मध्य उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है, ठीक। और अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 8 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन। 600 से लेकर 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर। अरावली अवशिष्ट पर्वत आपका रेजिडुअल माउंटेन का उदाहरण है। कौन सा माउंटेन? अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो प्रारंभिक पर्वत अपरदन की शक्तियों द्वारा अपरदित होकर नीचे हो जाती हैं तथा उनका अवशिष्ट अवशेष अवरोधक भाग दृष्टिगोचर हो जाता है। चूँकि इनका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों पर अत्यधिक अपरदन होने से होता है, इन्हें घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है, ठीक है। अवशिष्ट पर्वत मोस्ट इम्पोर्टेंट विंध्याचल, अरावली और सतपुड़ा आदि, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फटाफट देखते हैं, यहाँ पे कुछ मैप हमें मिला है, सारे पहाड़ों का नाम फटाफट, ठीक है। ये आपका डापला, मिसमी, नागा, मिजो, गारो खासी जयंतियाँ आपका कहाँ पे है? ये आपका तीनों ऐसे याद कर लीजिए, गारो खासी जयंतियाँ, ठीक है। गारो खासी जयंतियाँ, ठीक है। ये आपका मेघालय में हिमालय पर्वत हमने बात की है, ये काराकोरम, फिर उसके बाद आपका लद्दाख, फिर जास्कर, फिर इस तरह से धौलाधर, अलग अलग पहाड़ियाँ हैं। अरावली यहाँ पे है, ठीक है। बिंद पर्वत, कैमूर पहाड़ियाँ, हजारीबाग पठार, रामगढ़ पठार, मांडव श्रेणी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके बाद सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। गढ़जात पहाड़ियाँ, मलेगिरी पहाड़ियाँ, तंडकारड़ का
और ग्वालीगढ़ का पहाड़ियाँ देख लीजिए, ये अजंता की सतमाला, ये सब कहाँ पे? महाराष्ट्र में अजंता सतमाला, हरिश्चंद्र श्रृंखला, बालाघाट श्रृंखला, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, ये आपके कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। नीलगिरी ये आपके तमिलनाडु में, और तीनों में आती है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, थोड़ा तो कर्नाटक तमिलनाडु में ज़्यादा आता है। जवादी पहाड़ियाँ आपके आंध्र प्रदेश, मल्ला पहाड़ियाँ तमिलनाडु, शिवराय तमिलनाडु, कार्डमम ये पहाड़ियाँ आपके कहाँ पे है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, कार्डमम कहाँ पे है आपकी पहाड़ियाँ? ये पड़ता है तमिलनाडु और केरल, ठीक है। दोदा बेटा चोटी है, चोटी है, ठीक, किसकी? नीलगिरी की। आगे चलते हैं, अन्नामलाई का अन्नामुदी है मोस्ट इम्पोर्टेंट, और दोदा बेटा नीलगिरी। सतपुड़ा श्रेणी दक्कन पठार का भाग है, देख लिया हमने सतपुड़ा, इनका विस्तार मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में है, देख लिया। और इन श्रेणियों में उत्तरी भाग नर्मदा नदी और दक्षिणी भाग ताप्ती नदी बहती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट याद कर लीजिएगा, ठीक है। उत्तरी भाग में नर्मदा, दक्षिणी भाग में ताप्ती नदी। सतपुड़ा श्रेणियाँ इन दोनों श्रेणियों के मध्य में स्थित है। अजंता श्रेणी महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। धूपगढ़ी चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, और यह पंचमढ़ी में स्थित है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री, पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट, केरल में सभ्य पर्वतम, कौन सा? सभ्य पर्वतम के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट सबसे ऊंची चोटी केरल में अन्नामुदी, ठीक है, अन्नामलाई की है। पश्चिमी घाट का विस्तार दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक है, ठीक है। दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक है पश्चिमी घाट का विस्तार, दक्षिणी क्षेत्र में ज़्यादा, उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा, ठीक है। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समांतर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक कितना? 1500 किलोमीटर लंबाई है। उत्तर में तापी के मुहाने, दक्षिण में कुमारी अंतरिक्ष तक पाया जाता है, ठीक है, कन्याकुमारी तक। फ्रंसोत ब्लॉक पर्वत है, फ्रंसोत ब्लॉक पर्वत, जिनका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर के अपसवलन के कारण हुआ है, समलन में फोल्डेड, ठीक है, अपवर्ड में फोल्डेड हुआ है, कारण हुआ है। इसकी पश्चिमी ढाल तीव्र और खड़ा, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा क्रम से नीचा होता है। पठार 16 अंश उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट का मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से और गोवा से दक्षिण में ग्रेनाइट और नीस शैलों से निर्मित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश कृष्णा और पेन्नूर नदी के मध्य स्थित है। पूर्वी घाट के पूर्वी तटीय मैदान समानांतर, ठीक है। इसके बाद आपका महानदी उड़ीसा में से नीलगिरी की पहाड़ियों और मध्य में स्थित है। जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में, ठीक है, उत्तरी अर्काट जिले में स्थित है। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के सम्मेलन स्थल पर अवस्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो ये है भारत का, ये पश्चिमी, ये पूर्वी, यहाँ पे है आपका नीलगिरी, दोनों के घाट पे, ठीक है, जहाँ मिलन बिंदु है। दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों का सर्वोच्च चोटी है और 2637। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोडा एक जनजाति है जो तमिलनाडु यहीं पे है, नीलगिरी में निवास करती है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पे है। इसकी सर्वोच्च चोटी अन्नामुदी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में नीलगिरी। और यह पर्वत ग्रंथि है, कौन सी है? पर्वत ग्रंथि है, ठीक है। कार्डामम पहाड़ियाँ जो आपके कहाँ पे? दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से में, तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। पहाड़ियों में इलायची, कार्डामम आपकी इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। सेवराई पहाड़ियाँ तमिलनाडु में देखा हमने, ठीक है, सलेम कस्बे के पास अवस्थित है और इसमें 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। ये पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकाड इन्हीं पहाड़ियों में है। सेवराई पहाड़ियों में यारकाड है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हिल स्टेशन है, ठीक है। और महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। महादेव पहाड़ियाँ के सतपुड़ा श्रेणी के जो मध्य प्रदेश स्थित है। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में बिहार के सासाराम तक विस्तृत है। कैमूर मोस्ट इम्पोर्टेंट, कैमूर। गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये भी है, गोंड जनजाति के निवास है। गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा वाला याद कर लीजिएगा दोस्त।
गोंड जनजाति दिया है, तो गोंड जनजाति पूछा हुआ है कौन सी पहाड़ी पे रहते हैं, उड़ीसा के गढ़जात इंपॉर्टेंट। बालाघाट, सीढ़ी, हरिश्चंद्र, सतमाला पहाड़ी ये महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता सीढ़ी केवल महाराष्ट्र में, मोस्ट इंपॉर्टेंट अजंता सीढ़ी केवल महाराष्ट्र में। बालाघाट, हरिश्चंद्र और सतमाला महाराष्ट्र में भी स्थित है, बट ये है कि वो उनका कुछ पार्ट आपके देखने को मिलता होगा कहाँ पे, एमपी, और कुछ पार्ट आपके छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला होगा। अजंता सिर्फ महाराष्ट्र में, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ। रामगिरी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। रामगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में। पूर्वी घाट में महेंद्र पर्वत है। महेंद्र पर्वत का हिस्सा है पूर्वी घाट। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है। मैकाल श्रेणी जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, आज हमने पूरे पहाड़ के देख लिया उत्तर भारत में, जो इम्पोर्टेंट है। बाकी आप किताबों में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सारी चीज़ें क्या कैसे हैं। ठीक, यदि वीडियो अच्छा लगता है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है।